व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेम। जाओ एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। ये सीधा स्त्री जाति की मर्यादा है कि उसके लिए ना तो अलग से कोई धर्म है ना नीति है, अगर कुछ है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। आज अनसुईया माँ ने सीता जी को दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए ताकि भगवान राघव सरकार अपनी लीला संपूर्ण कर सके। ऐसे वस्त्र जो न कभी फटे न गंदे हों, एकदम से उज्जवल दिखाई देते हैं हमेशा। दिव्य वस्त्र पहनाए, ओ दिव्य वसन को शन पहनाए, जो नित नूतन अमर सन पहनाए। ऐसे वस्त्र आभूषण है दिव्य वसन भूषण पहराए, दिव्य वसन शन पहनाए, जो नित नूतन अमल प्रेम से बोले राघव सरकार की। जय हो। यहाँ अत्रि जी से आज्ञा लेकर राघव सरकार ने पंचवटी में जाकर निवास किया और पंचवटी में लक्ष्मण भैया को भक्ति योग का उपदेश दिया। उसी समय सूर्पनखा आई। सूर्पनखा का लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान भंजन, खरदूषण वध, रावण द्वारा मां सीता का हरण हुआ, रावण द्वारा मां जानकी जी का हरण हुआ, और वो भी वो जानकी जो वास्तविक जानकी तो अग्नि में समा गई थी और सीता का प्रतिबिंब निकल आया था। उस प्रतिबिंब का हरण हुआ। उसके बाद जटायु का उद्धार हुआ। आगे भगवान सीता मां की खोज करते हुए आगे चले जा रहे हैं। धन्य उस पक्षी के लिए, जटायु के लिए, जिसने अपनी जानकी जी के लिए प्राणों की आहुति लगा दी। रावण से युद्ध किया, रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जो एक भारत की नारी के प्रति इतना आश्वस्त हुआ कि जिसने रावण से युद्ध करने का मन बना लिया, रावण को अपनी चोंचे मार मार के विदीर्ण करने लगा। लेकिन मां जानकी को छुड़ाने के लिए
भारतवर्ष का पक्षी भी इतना महान है, देखें आप। लेकिन जब जटायु का प्राणांत होने लगा, जटायु जाने लगे ऊपर, जटायु बोले बोले महाराज, राघव सरकार ने कहा, हे तात, वहां पिताजी से जाकर कुछ मत कहना। एक पक्षी से राम ने तात कह दिया, तात माने पिता होता है। राम ने पिताजी कह दिया जटायु से। भाई कभी कभी क्या होता है ना, संसार में कुछ लोग जब मरते हैं तो केवल मोहल्ला वाले रोते हैं, कुछ मरते हैं तो गांव वाले रोते हैं, कुछ मरते हैं तो तहसील क्षेत्र के लोग रोते हैं, कुछ मरते हैं तो जिला मंडल स्तर के लोग सब लोग रोते हैं। आज जटायु जब मर रहे हैं तो कौन रो रहा है? जगदीश्वर, जो जगत का ईश्वर है, वो जटायु के लिए रो रहा है और कह रहा है, जटायु तुम्हारे प्राण में रख सकता हूं। जटायु ने कहा, महाराज ऐसी सुंदर मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। और जब जटायु का प्राणांत हुआ तो जटायु चतुर्भुजी रूप धारण करके पधारे। अब सीता माता की खोज करते हुए भगवान राघव सरकार कहां पहुंचे? भगवान तो आएंगे, लेकिन हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। ऐसे आश्रम पर पहुंचे जहां भक्ति की प्रतिमा शबरी रास्ता निहार रही है, विश्वास करके कि मेरे राम आएंगे। एक बात तो सबरी ने, जब सबरी बैठी, शिवरी बैठी है, और शिवरी की झोपड़ी पे कौआ बैठा है, लगन की बात कर रहा हूं। उस कौए से शिवरी पूछने लगी कि भैया तुम्हें बताओ हमारे राम कब आएंगे? बड़ा सुंदर भजन है, अखिलेश गाएगा, इसके लिए सुनाओ बेटा। बोल मेरे राम कब आएंगे, कि दुखिया की झोपड़ी के कि दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल का गबोल राम कब आएंगे, बोल का गबोल राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल का गबोल मेरे राम कब आएंगे, बोल का गबोल मेरे राम कब आएंगे।
अखियां बिछा दूंगी, अखियां बिछा दूंगी जब राम पर धारेंगे, अखियां बिछा दूंगी जब राम पर धारेंगे, अखियां बिछा दूंगी जब, अखियां बिछा दूंगी जब, अखियां बिछा दूंगी जब, अखियां बिछा दूंगी जब राम पर धारेंगे, बोल का बोल तेरे राम कर खाएंगे, बोल का बोल तेरे राम कर आएंगे। हरि बोल। जय हो। दिया है, आए नहीं सावरे आए नहीं सावरे, लगाई कहाँ तीर रे, डलिया राखी मेरे मीठे मीठे तेरे, डलिया राखी मेरे मीठे मीठे तेरे, मीठे मीठे तेरे, बड़ी बड़ी जाऊंगी जब राम तेरे